लास वेगास की चमचमाती रोशनी, दुनिया भर से आने वाले सैलानी और इनके बीच एक भारतीय युवक अनुनय सूद। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस शहर की भीड़भाड़ में एक ऐसा मामला सामने आएगा जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत तक सवाल खड़े कर देगा। अनुनय की रहस्यमय मौत ने हर किसी को झकझोर दिया और शुरुआत से ही इस कहानी में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। जिस रात यह सब हुआ, बताया गया कि अनुनय सड़क के किनारे बेहोश हालत में मिले। देखने वालों ने सोचा कि शायद वह थकान या डिहाइड्रेशन की वजह से गिर पड़े होंगे। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस आई और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यही वह पल था जब सबसे पहली कहानी दुनिया के सामने आई, हार्ट अटैक। यह कहा गया कि अनुनय को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अनुनय बिल्कुल फिट थे। न कोई पुरानी बीमारी, न कोई मेडिकल हिस्ट्री, न ही किसी तरह की हेल्थ वार्निंग। परिवार को यह बात शुरू से ही हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे, क्या एक स्वस्थ जवान लड़का अचानक हार्ट अटैक से जा सकता है? लेकिन कुछ ही दिनों में असली झटका लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। इसमें साफ लिखा था कि अनुनय के शरीर में एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिला है, यानी शरीर में जहर मौजूद था। अब मामला दिल के दौरे से आगे बढ़कर कुछ और ही हो चुका था। हर कोई हैरान था। पहले हार्ट अटैक बताया गया और अब शरीर में जहर। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, भारतीय पुलिस भी सक्रिय हो गई। अमेरिका और भारत दोनों देशों की जांच एजेंसियों ने इस केस को सस्पिशियस घोषित कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। किसी विदेशी शहर में एक भारतीय नागरिक का इस तरह जाना, वह भी ऐसे हालात में, अपनी आप में बड़ी बात थी। इसके बाद दोनों देशों की पुलिस ने एक संयुक्त जांच शुरू की। यानी यह मामला अब सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अनुनय का फोन खंगाला गया। उनके कॉल लॉग्स, चैट हिस्ट्री, लोकेशन, हर चीज की जांच की गई। इसी दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाला क्लू मिला। अनुनय की मृत्यु से कुछ ही घंटे पहले उन्हें एक कॉल आया था। यह कॉल भारत से था। यही एक कॉल सबको हैरान कर गई। जब उस फोन नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह कोई रैंडम कॉल नहीं था। अनुनय के व्हाट्सएप में इसी नंबर के साथ कई चैट्स मौजूद थीं और उन चैट्स में कुछ चीजें बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन संदेशों में धमकियों जैसी लाइनें थीं। पुलिस ने यह नंबर ट्रेस किया और भारत में उसके मालिक को हिरासत में ले लिया। यह गिरफ्तारी कहानी को पूरी तरह बदल देती है। अब सवाल यह नहीं था कि अनुनय की मौत कैसे हुई। असली सवाल यह था, किसने और क्यों किया। जांच के दौरान यह अनुमान लगाया गया कि शायद आखिरी कॉल का असर बहुत भारी था। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि शायद उस कॉल में कुछ ऐसा कहा गया जिसने अनुनय को मानसिक रूप से तोड़ दिया। यह बात केवल अनुमान है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन जो चैट्स मिली हैं, वे यह जरूर बताती हैं कि अनुनय पिछले कुछ दिनों से किसी भारी प्रेशर में थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी इशारा दिया है कि अनुनय की व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी में अचानक बदलाव आए थे। यह सब उस कॉल से पहले का व्यवहार था और अब इन नए सुरागों से यह बात और मजबूत हो रही है कि वह किसी तनाव या डर में था। उनके दोस्तों ने भी कहा कि पीछे कुछ दिनों से वह ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि आखिर बात क्या थी। भारतीय पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है, उसकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति अनुनय का जान पहचान वाला था। यह व्यक्ति आखिरी कॉल का सोर्स भी है और चैट्स का भी। अब यह सब संयोग तो नहीं हो सकता। यही कारण है कि पुलिस फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल उठ रहा है कि अनुनय के शरीर में मिला जहर उनके खुद के द्वारा लिया गया था या किसी ने दिया था। यह हर किसी के लिए लाखों का सवाल है। अगर उन्होंने खुद लिया तो क्यों? क्या वह मानसिक दबाव इतना ज्यादा था? क्या धमकियों ने उन्हें इतना डरा दिया था? या फिर कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है? पुलिस ने अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि जांच जारी है, लेकिन विशेषज्ञ कई संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अनुनय ने शायद प्रेशर में आकर कोई गलत कदम उठाया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरी तरह से प्लान किया गया सेटअप भी हो सकता है। और सच तो यह है कि अभी तक कोई भी चीज साफ नहीं है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर बहुत गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं, क्यों पहले कहा गया कि यह हार्ट अटैक था? पोस्टमार्टम में जहर क्यों मिला? कॉल का सच क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति कौन है? ये सब सवाल अभी हवा में हैं, जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन केस जितना आगे बढ़ रहा है, उतने ही नए रहस्य सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि अनुनय अपने जीवन में कुछ
नई चीजें करने की कोशिश कर रहे थे। वह नए लोगों के संपर्क में थे, नए शहरों में घूम रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी भी बदली हुई थी। कुछ पोस्ट्स में उन्होंने इशारा किया था कि वह खुद को रीस्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या यह नया दौर उनके लिए मुसीबत बन गया? उनकी मौत के बाद जो एक और दिलचस्प बात सामने आई वह थी उनका फोन पासकोड अचानक बदल जाना। दोस्त कहते हैं कि अनुनय आमतौर पर अपना कोड नहीं बदलते थे, लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उनका फोन पासकोड और व्हाट्सएप प्राइवेसी बदल गई थी। पुलिस अब इस चीज की भी जांच कर रही है कि यह बदलाव उन्होंने खुद किया था या किसी ने करवाया। लास वेगास पुलिस ने इस केस को हाई प्रायोरिटी पर रखा है। वे अनुनय की आखिरी लोकेशन, कैमरा फुटेज और होटल रिकॉर्ड्स की जांच कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके होटल के बाहर 2 लोगों को देखा गया था जो अनुनय की रूम फ्लोर की दिशा में जा रहे थे। ये लोग कौन थे? पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया। दूसरी तरफ परिवार और दोस्त भी जवाब तलाश रहे हैं। उनके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। वे भारत में बैठकर हर नए अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, सच सामने आए। लेकिन सच इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब कहानी में कई परतें हों। इस मामले में भी कई परतें हैं। जहर, फोन कॉल, धमकियां, व्हाट्सएप चैट, गिरफ्तारी, होटल फुटेज और बदलता व्यवहार। हर परत अपने आप में एक सवाल है। अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अनुनय की मौत आखिर कैसे हुई। क्या किसी ने उनके साथ कोई चाल खेली? क्या धमकी ने उन्हें तोड़ दिया? क्या यह एक हादसा था या कुछ और? कहानी अभी अधूरी है, जांच चल रही है और हर दिन नए क्लू सामने आ रहे हैं। शायद असली सच सामने आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है, अनुनय सूद की मौत सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, यह एक रहस्य है और दुनिया इस रहस्य का जवाब चाहती है। अगला अपडेट किसी भी वक्त आ सकता है और शायद वहीं से इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली परत खुल जाएगी।